आदमी की आपने गलटो गाड़ी ली रानीवाड़ा से। आपने कहा कि मेरे घर पर किसी को चलाने के लिए चाहिए, आज वो आपके घर के आगे आसान बनी हुई है, उसको आपने अभी तक वापस नहीं दी। जमीन हड़प लेते हो, पैसे कमीशन। आपने रानीवाड़ा के अंदर इतना भ्रष्टाचार किया है तो जिसकी पोल अगर आज तो समय कम है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सिलसिलेवार उसकी पोल भी खोलूंगा, जिसको आजकल राजस्थान में लाल डायरी के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में, पिछली बार मैंने नरेश जी को इंटरव्यू दिया था, तब मैंने ये कहा था कि नेताजी आप बार बार ये गलत बयान मत दो, अगर आप गलत बयान दोगे तो फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया था और मैंने अपना विजन बताने की बात की थी। लेकिन कल के सरनाऊ में जो शिलान्यास कार्यक्रम था उसके अंदर आपने जो गलत बात करी, उसके बाद मेरी भावना भड़की, रात भर नहीं सो पाया और इसलिए मुझे आज सांचो रहना पड़ा और मैं ये बात कहनी पड़ती। अब आपने उस मीटिंग के अंदर दूसरी बात मेरे पर आरोप लगाया, नेता बनना और नेता होना अलग बात है। तो मंच पर जैसे पंचायत समिति का कार्यक्रम था, हम 15 डेलीगेट हैं, उसमें से एक प्रधान एक उपप्रधान है, 13 डेलीगेट है। तो हम सबको 4-4 बार निमंत्रित किया है। प्रधान ने अलग बुलाया हमको, वीडियो ने अलग कहा, पंचायत समिति से अलग आया, जो ठेकेदार था उसने 4 फोन किए, तब जाके हम आए। तो हम तो मंच पे बैठे थे, तो आपने कहा जबरदस्ती चढ़ गए। जबरदस्ती कैसे चढ़ गए? जबरदस्ती तो आप चढ़े हो, हारे हुए थे, आपकी तो जरूरत ही नहीं थी। आप तो जीते हुए विधायक या MP, उससे आप ऊपर अपना नाम लगाते हो, कभी अध्यक्षता करते हो, तो मुंह तो आप मार रहे हो। हम तो जीते हुए आज की तारीख में, हम तो इलेक्टेड है भाई। आप तो पूरा उसमें मांगते भी क्या हो? आपको जब इतना बड़ा नाम करना है तो हमको भी तो करना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हो कैसे जबरदस्ती में नेता बन गए? तो हम तो नेता है, हम जीते हुए आज की तारीख में, लोगों ने वोट दिया हमको और पार्टी सिंबल से जीते हैं। ये तो गलत बात है। और आपने एक और कहा कि आपके ऐसे मुर्दे आदमी मंच पे आके बैठ जाते हैं तो फिर उनके समधी और ये जो समाज है वो लज्जित होता है। अरे तो भैया, मेरे तो समधी कम से कम मेरी कास्ट के तो है, आपके तो समधी कौन है आप पता कर लेना। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इंटरनल हमला परिवार पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप बोलते हो तो अब मेरे समधी है तो हमने तो सिलेक्टेड करके ही समधी की है ना। तो समधी जिस दिन जवाब पूछेंगे उस दिन हम समधी को कह देंगे। बाकी इसमें समाज की क्या बात हुई? समाज की बात, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? जब समाज में अपना लेन देन, व्यवहार, सगाई, संबंध, बहन बेटी, इज्जत वगैरह ये होती है, वो तो आपके तो है ही नहीं, फिर भी आप मेरे पर आरोप लगा रहे हो। आपने मारवाड़ी में कहने का डोई ढकनी में हो जाए, तो आप कहने के लायक नहीं हो ये सब चीजें। आप अपने समाज में क्या कर रहे हो, किस किस को लड़ा रहे हो, आपने क्या परिस्थितियां पैदा कर दी है, वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सब पता है लोगों को। और रही बात, समधी मेरा था और आपने बॉम्बे जाके 35 ड्रेस पैक करवाई, 70,000 का बिल हुआ और उसको बस के अंदर ट्रांसपोर्ट से शिवगंज आपका एक टेलर है वहां पर भिजवाया। तो मेरे तो समझी भले है, कम से कम आपके कपड़े और इंटरव्यू तो भेजते हैं। आप क्या बात करते हो? मेरे पर क्या आरोप लगा रहे हो? और एक दूसरी आपने और कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहे लेकिन हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। अरे तो भाई, हम आपके साथ थे, आपके आने से पहले मैंने 2000 में सिंबल पर चुनाव लड़ लिया था रत्नाराम जी के समय पे। आप 2003 में आए, आप बाहरी प्रत्याशी थे, हेलीकॉप्टर शॉट मार के आप वाया गुजरात यहाँ आ गए थे, फिर भी हमने आपको स्वीकार किया। 17 साल लगातार तन मन और धन से आपकी सेवा करी और फिर उसके बाद में आपने क्या क्या किया? सरनाऊ का पद आपने बेचा, जो मेरी प्रायोरिटी थी, उस प्रायोरिटी को तोड़कर आपने बेचा। हमने फिर भी सुबह वोट दिया, आपने सुबह आके कहा कि इज्जत जा रही है पार्टी की, वोट दो, हमने उसको वोट दिया, प्रधान बनाया। उसके बाद रानीवाड़ा में आपने क्या किया? किसको बनाया? जसवंतपुरा में आपने क्या क्या करके क्रॉस वोटिंग करवाई। तो मुर्दा मैं नहीं, मुर्दो तो भाई, मुर्दो पार्टी के खिलाफ काम करे वो है। हम तेरी मुर्दी बात हाले रोज बीजेपी में जाए, आज के बटे जाए, आज अटे जाए, तो तुम खंडन तो कर भाई। तो मुर्दो तो तू है हर जगह। मारे हाथ है मुर्दापणों की हो, पार्टी हाथ है मुर्दापणों की हो, तेरे हाथ रहे हो। आज दिन तक है तेरे साथ जो भी रहा, तूने किसी को भी नहीं छोड़ा। जिसने भी तेरी मदद करी है उसमें कोई भी। और पिछले दिनों तूने सांचौर में क्या गंदगी फैलाई और कल तुम साथ बैठ के रील बना रहे हो। फिर भी सुखराम जी ने बड़ा मन रखे, कल ये कहा कि भाई रतन देवासी को वोट देना, और ये रतन देवासी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आप उनको देना। तूने माइक के अंदर ये भी नहीं कहा और पिछली बार भी नहीं कहा, और जब भी मीटिंग हुई है तो आपने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई सुखराम जी को वोट देना, और आगे भी नहीं कहोगे। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सांचौरी है, सांचौरी के अंदर आपका पार नहीं पड़ना। तो घोड़ो है तो बोले, खाली जबान हलावे, बाकी ये लोग तो सुनने की क्षमता रखो अगर राजनीति है तो।
इन्होंने तो अच्छो अच्छो को निपटा दिया। हीरालाल जी को घर बैठा दिया, रघुनाथ जी के घर को एक खाली आज नामकरण किया, इतना नाम रखा है, बाकी तो थे में तो चीज ही क्या साहब हाथों लिख देखे कहीं कोने बड़ो आदमी है तो ज्यादा उलझ मत है, तेरा काम कर, टिकट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो जो काम कर। और बाकी मुर्दा मैं नहीं बड़े मुर्दे को आरोप लगाए तो ठीक नहीं रहा। मेरे कन और भी कई बात है मुर्दे की तीन मुर्दो ई 200 विधानसभा में तो देखी बोल दोनों पार्टियां में कई मुर्दे पड़े की बात करें।